ये जो अदानी पोर्ट का चार्ट है, यहाँ पे सेल मिलने के बाद यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, उसके बाद स्टॉक सीधा नीचे, उसके बाद फिर से बाई सिग्नल मिला और स्टॉक सीधा ऊपर, उसके बाद फिर से सेल सिग्नल मिला और अब तक सेल साइड यानी कि नीचे ही है स्टॉक्स। तो ऐसे ही मज़ेदार चीज़ को देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना ज़रूर पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू का सिंपल एक इंडिकेटर है जिसके ज़रिए हम इस तरीके से अपना ट्रेडिंग को और एक एज पे ला सकते हैं और अपना जो ट्रेडिंग है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, उसको हम और भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अदानी पोर्ट के चार्ट के ऊपर। क्या लगाना है हम लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे इंडिकेटर्स का जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे मार्क कर ले रहा हूँ। तो इस इंडिकेटर्स के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है एकदम सिर्फ सिंपल एक इंडिकेटर, रेंज फिल्टर बाय एंड सेल, रेंज फिल्टर बाय एंड सेल, जो कि यहाँ पे है और ये आपको रखना है यहाँ पे। क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा चार्ट के ऊपर और इसको आपको सेटिंग्स जो इसका है इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इसको कोई चेंजेस कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक चेंजेस आपको करना है और वो है टाइम फ्रेम की चेंज। क्या है टाइम फ्रेम की चेंज? आप इसको इंट्राडे में कर सकते हो लेकिन 15 मिनट में करो एटलीस्ट, लेकिन वो भी रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि इस इंडिकेटर का ये एक ड्रॉबैक भी है और बहुत सारे इसका बेनिफिट्स भी है। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सा पोजीशनल की बात करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लगा के कि क्या इसका ड्रॉबैक आता है। तो सबसे पहले ये है कि इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, उसके बाद अपने चार्ट पे ऊपर लगाना है इसको। इसका सिस्टम्स पहले आप समझो कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। देखो, जब भी इसमें बाई सिग्नल आ जाता है, जब भी इसमें बाई सिग्नल आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये जो कैंडल का कलर है, कैंडल का कलर ग्रीन हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैंडल का कलर ग्रीन हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे ये लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देता है या फिर इसका जो अंदर का सेटिंग है उसके वजह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ये येलो कलर का आ जाता है। उसके बाद जब सेल आता है सिग्नल तब तो रेड आता है सिंपल, और ये जो लाइन है ये भी रेड हो जाता है, उसके हिसाब से बाई साइड का भी ग्रीन हो जाता है। और रेड साइड में मतलब सेल साइड में अगर स्टॉक ने यू टर्न देना स्टार्ट किया, लाइन के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया या फिर कुछ करने की कोशिश किया उल्टा सीधा, तब जाके यहाँ पे भी येलो साइन का येलो सिंबल आ जाता है, कलर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में आपको 2-3 कलर है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि क्या यहाँ पे चीज़ है। एक्चुअल में आपको अगर लेना है तो बाई साइड में लेना है, जो भी कैंडल बनेगा बाइंग में उसके हाई के ऊपर आपको लेना है। और स्टॉप लॉस के लिए यही लाइन का जो जहाँ पे बाई सिग्नल बन रहा है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो प्राइमरीली। उसके बाद उसको ट्रेल भी करना है आपको, उसको उठा के ऊपर भी रखना है, उस कैंडल के नीचे भी रख सकते हो या फिर जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है उस ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास रख सकते हो। अभी इसमें क्या है कि इसके बाद ये स्टॉक तो चल पड़ा, चलने के बाद आपको कहाँ निकलना है, टारगेट कहाँ पे वो करना है। देखो यहाँ पे सिंपली आपको 1:3 1:4 आपको टारगेट लगभग मिल जाएगा ट्रेंडिंग जब स्टॉक होगा तब। एक इसका ड्रॉबैक है, जब ये साइडवेज मार्केट रहता है तब जाके इसका ये जो सिग्नल है इस सिग्नल में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि बार बार जो मार्केट का सिनारियो है वो चेंज हो जाता है, तो ये अपने हिसाब से बाई सेल का सिग्नल जनरेट कर देता है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में पहचानना होगा। अभी ट्रेंडिंग मार्केट कैसे पहचाने, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कोई ना कोई ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, ट्रायंगल ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कुछ भी हो, जो भी आपको सिखाया गया है, सिखाने की कोशिश किया गया है चैनल के अंदर, सारे के सारे वीडियोस है, सब जाके आप चेक करो, सब में आपको मिल जाएगा, बेसिक टू एडवांस सारे के सारे वीडियो है। तो वो कोई भी ब्रेकआउट हो और ये बाई सिग्नल आ जाए, आप इसमें पोजिशनल के लिए 1 डे टाइम फ्रेम के कैंडल में एंट्री ले लो और जैसे मैं बताया नीचे स्टॉप लॉस पहले, उसके बाद उसको ट्रेल करते हुए ऊपर ले जाना, उसके बाद जैसे जैसे कैंडल आगे बढ़ते रहेगा उस हिसाब से आपको लेना है।
क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम जब आपका टारगेट अचीव हो जाए, एक टारगेट सपोज अचीव हो गया, उसके बाद इसको ये अपने दिशा में अगर स्टॉक चलने लगे तो उसको ट्रेल करना है। जब जहाँ पे ये लाइन के पास आ जाता है उसको वो जो स्विंग लो बनाता है उस स्विंग लो के आसपास आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के ले सकते हो उसके बाद, और अपने हिसाब से उसमें बने रह सकते हो। उसके बाद अगर स्टॉक नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अभी एग्जिट करने का और एक आपका तरीका है, क्या है तरीका कि येलो बन जाए ऐसे ही आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी येलो बनने के बाद भी स्टॉक ऊपर चलता है, जैसे कि यहाँ पे चला। जैसा कि आप जानते हो कोई भी सिस्टम्स हो उसमें एक्यूरेसी हमेशा डिपेंड करता है उस सिस्टम्स, वो सिस्टम कैसा है, कैसा उसका वर्किंग है उसके ऊपर। जैसे कि हमारा जो बैंक निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर है उसमें हमेशा हाई एक्यूरेसी रहता है। उसका लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया है टेलीग्राम में। उसको जो यूज़ कर रहे हैं, जो वेबिनार अटेंड कर चुके हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है प्रॉफिट का। तो ये हर एक सिस्टम्स का नहीं होता है। जो चीज़ 100% काम करे या फिर 90 के ऊपर अबव काम करे वो चीज़ तो है ही, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल भी है। लेकिन जो चीज़ कुछ एक्यूरेसी वाला है जिसमें हाई एक्यूरेसी आप नहीं ढूंढ सकते, जैसे कि ये इंडिकेटर, इसमें आप हाई एक्यूरेसी नहीं ढूंढ सकते लेकिन एक्यूरेसी ज़रूर ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था इंट्राडे के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप डेली टाइम फ्रेम में करोगे तो अच्छा आपको मिलेगा। इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में आपको बार बार बाय सिग्नल सेल सिग्नल आपको जनरेट होके देखने को मिलेगा। तो इसमें दिक्कतें आते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। तो वो सिस्टम्स जैसे जनरेट होता है वैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट करता है। खैर, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, अदानी पोर्ट का तो देख लिया भाई। अभी आप लोगों के लिए और भी कुछ चार्ट्स दिखाने जा रहे हैं हम। जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस देखिए, यहाँ पे देखिए बाई सेल कितना अच्छे से काम किया। यहाँ पे सेल हुआ, उसके बाद बाई हुआ, तो यहाँ पे जो सेल साइड है उसका स्टॉप लॉस ज़रूर हुआ है। उसके बाद बाई के रिजल्ट देखिए। अभी अगर आप सेल की बात करें तो सेल हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से फ्यूचर में शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, कब टाइम, कितना टाइम लगेगा, ये स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल ट्रेडिंग है, कितना टाइम लगेगा इसको जाने के लिए। तो उस हिसाब से हम लोगों को सिर्फ अपने जो पैसे है उस पैसे से इसको बाइंग के साइड ही कैश में रखने की कोशिश करेंगे भाई। फ्यूचर ऑप्शन इसमें नहीं है इस इंडिकेटर के हिसाब से, उसके लिए अलग सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स में हम लोग करेंगे। लेकिन देखो दोस्तों, ये जो साइडवेज की बात कर रहे थे हम, साइडवेज में ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कितने सारे जनरेट किया है बाई सिग्नल। सेल की तो छोड़ो, सेल में हम घुसेंगे नहीं। बाई को देखिए, रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ये परेशानी करती है इसमें। तो आप लोगों को हमेशा ढूंढना पड़ेगा ब्रेकआउट, कोई भी ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल, कुछ भी ब्रेकआउट ढूंढो भाई। ब्रेकआउट होने के बाद अगर इसमें सेल सिग्नल मिले या फिर उसके पहले भी मिले तो ठीक है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, यही इसका एक ड्रॉबैक है। वरना इसका बाकी तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और मार्केट अभी सेलिंग साइड में ही है। बाकी और कोई चार्ट देख लेते हैं, सबसे मोटा भाई का चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है मोटा भाई का हाल हकीकत। मोटा भाई में भी वही है, जहाँ जहाँ ये सिग्नल जनरेट करके दिया अच्छा ही प्रॉफिट हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाई सेल, बाई का ही देखते हैं, बाई बाई बाई। हाँ, अब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मोटा भाई में तो ठीक है ये। नेक्स्ट कुछ और चार्ट, अच्छे अच्छे क्वालिटी का ही चार्ट ले रहा हूँ। देखो बैंक निफ्टी 50 का ही चार्ट ले रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो ये चीज़ के ये कैसे काम करते हैं। देखो सेल साइड जैसे जनरेट हुआ, सेलिंग हुई, उसके बाद बाई साइड जनरेट हुआ तो बाइंग हुई। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या ब्रेकआउट है, यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे आपका W है, उस W का ब्रेकआउट है, या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट आप कहो, इस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट कहो। तो कोई भी हो ब्रेकआउट, वहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है और ये ऐसे जनरेट हो रहा है, तो इसका कंफर्मेशन आपका दुगना तीन गुना हो जाता है ना। तो इसको यूज़ करने का मकसद यही है। इसके ऊपर हम लोग ब्लाइंडली डिपेंड नहीं कर सकते, हम लोगों को थोड़ा सा तो मैनुअल नॉलेज लगाना है, थोड़ा सा नॉलेज जो कि ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, प्रीमियम नॉलेज, उस नॉलेज को थोड़ा सा यूज़ करो, उसके बाद इस चीज़ का हेल्प ले लो। देखो इंडिकेटर होते हैं हम लोगों को हेल्प करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है हम उसके ऊपर टोटली डिपेंड हो जाए। टोटली डिपेंड हो जाओगे तो दिक्कत तो आएगी इसके ऊपर, है ना।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या चार्ट देख सकते हैं हम लोग? बजाज फाइनेंस तो देख ले, चलो फिनसर्व का भी देख लेते हैं। नहीं, ये तो फिनसर्व है, हम लोगों को देखना है फाइनेंस, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे कंपनी का स्टॉक्स है। अच्छे अच्छे कंपनी का स्टॉक्स ही आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए चूज़ करना है। ऐसे ही ये चीज़ है। देखो, फिनांस और फाइनेंस का फिनसर्व का दोनों का चार्ट लगभग एक ही है, एक ही तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और ये बाई सिग्नल जनरेट। देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आया येलो येलो सिग्नल बनाया, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आप डटे रहते हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिले, हो सकता था यहाँ पे जाए, लेकिन नहीं गया। जब भी ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ भाई, उसके नीचे आप एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे एग्जिट नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जिट मिल गया। इस वजह से आप कहोगे ये अभी ये चीज़ भी यहाँ पे निकल के आ सकता है, सर यहाँ पे एग्जिट लेते तो जो होता है यहाँ पे एग्जिट लेने के बाद वो सेम ही है, क्योंकि ये सेम ही जगह है। हाँ भाई, ये तो सेम जगह है, लेकिन इसके लिए क्या सोल्यूशन आपके है? आपको रेशियो फॉलो करना होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे कि 1:3, 4, 5, 6 ऐसे करके रेशियो फॉलो करना। जो भी आपको मिलता रहा है अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, उसके ऊपर आप बुक करते जाओ, पार्शियल बुकिंग करते जाओ और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाओ। मार्केट में ऐसा नहीं है कोई भी ट्रेंड ऐसे ऐसे ऊपर ही जाएगा, ये कुछ स्टॉक्स में आ सकते हैं। आप भी इस चार्ट निकाल के हम मेरे को भेज के दिखा सकते हो कि सर ये देखिए प्रूफ के 100 का स्टॉक 500, ये देखो एक साल में 500 हो गया। तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, मार्केट में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक तो आपको ऐसे ही मिलेगा ना, ऐसे नीचे आएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर धड़ाम नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही तो होता है ना जनरली। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना होता है। और ये कोई स्कैनर नहीं है कि आप स्कैन करके उस टाइप के स्टॉक को फाइंड कर लो। आपको अपने हिसाब से स्टॉक को ढूंढ के, अपने वॉच लिस्ट के हिसाब से स्टॉक को डाल के ये इंडिकेटर आपको लगाना है। अभी नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट भी धमाकेदार चार्ट है, उसमें भी समझने वाली कुछ बात है, जैसा कि आप जानते हो हमेशा होती है। तो यहाँ पे देखिए विप्रो का चार्ट है, और विप्रो में देखिए अगर आप यहाँ पे बाइंग में घुसे हो या फिर यहाँ पे भी बाइंग में घुसे, उसके बाद देखो सेल सिग्नल जनरेट किया। यहाँ पे जब सेल सिग्नल जनरेट किया, आपको तो एग्जिट होना है। और ये प्राइस आप देखो 700 के आसपास का प्राइस है। उसके बाद बाई सिग्नल यहाँ पे भी जनरेट हुआ, जैसे कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड मार्केट में हम इस बाई को कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने कंसीडर भी किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, चलो स्टॉप लॉस हुआ। हाँ, इस ये जगह क्या है, ये जगह आपका कुछ ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और ये डब्ल्यू का भी साइन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका बाई सिग्नल जनरेट हुआ, ये आपका बाई बनता है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेल हो गया। तो क्या करें यहाँ पे इस सिचुएशंस में? देखो, जो आपका स्टॉप लॉस था उसके पहले ये जो कैंडल था, जो ब्रेकआउट हुआ था जिसमें बाई सिग्नल जनरेट हुआ, उस हाई के ऊपर लेना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग के ऊपर ले जाना है। उसके ऊपर भी देखो, जब सेल सिग्नल जनरेट हुआ उसके ऊपर आपको एग्जिट लेना है विदाउट एनी डाउट। तो क्या हुआ? उसके बाद देखो सेल होता ही गया और लगभग आपने एग्जिट ले लिया अपने बाइंग पोजीशन के आसपास। ज़्यादा हो सकता है 5-10 पॉइंट आपका लॉस हो, ज़्यादा लॉस नहीं, लेकिन कितना सेव किया। देखो 576 उसका प्राइस है लगभग, वहाँ से आप प्राइस चल रहे 377। कैन यू इमेजिन कितना पॉइंट्स आपको सेव हो रहा है। अभी इसमें देखो, मैंने भी 2-3 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले शायद टेलीग्राम पे भी डाला कि विप्रो में अभी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म मतलब कुछ 6 महीने ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में विप्रो के लिए अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अभी बाई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे अच्छे वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिल रहा है। आप इसको उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से बाई सिग्नल जनरेट हुआ। आप इसको साइडवेज मार्केट मान सकते हो, क्योंकि ये एक रेंज में भटक रहे हैं, और ये रेंज के बावजूद अगर आपको लगे ये ब्रेकआउट है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको सेल सिग्नल जनरेट करके आपको मार्केट से एग्जिट होने के लिए रास्ता दिखा रहा है। तो रास्ता अगर दिखा रहा है, आपको उस रास्ते में चलना है भाई, जो सिस्टम से आपको फॉलो करना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ब्रेकआउट को ढूंढना पड़ेगा, और टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम ही रखो तो ही अच्छा है। जैसे कि लाइव में, मतलब करंट सिचुएशंस में हम लोग एक चार्ट देखेंगे, और वो चार्ट है एक्चुअल में एचसीएल टेक का। एचसीएल टेक का चार्ट देखिए, अभी यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्लियर कट ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। यहाँ पे बाइंग
सिग्नल भी जनरेट हो चुका है। अभी इसमें क्या करें, इसमें बाई करें? हाँ, इसमें बाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी इसमें एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। अभी क्या है कि इस जो यहाँ पे जो कैंडल अभी बना है, इस कैंडल के बाद जैसे कि ये डोजी टाइप कैंडल बना है, इस कैंडल के बाद नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आने तक आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी एंट्री हो गई, सपोज इसमें आपका एंट्री हो गया है क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही है, तो ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका एंट्री एक्चुअल होना चाहिए 987 और नीचे का स्टॉप लॉस 936 या फिर 30 ही ले लो आप। लगभग 50 पॉइंट, मतलब इसका कितना होगा, इसका 5% लगभग होगा। तो यहाँ पे पोजिशनल में क्या होगा, आप इसमें इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद जब भी ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को नीचे लेना, ऊपर लेना है आपको 971 के आसपास। आपने एंट्री लिया था 990 के आसपास, तो आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हो जाता है 970, क्योंकि जो कैंडल में आपने एंट्री लिया है उसी कैंडल का जो लो है उसमें आपको उठाना है। उसके जब प्राइस थोड़ा सा मूव करे आगे, अभी अगर आप उठाओगे तो हो सकता है नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट है। तो प्राइमरीली आपका स्टॉप लॉस नीचे रखना है, ये नहीं है कि उसमें ही आपको लाइफ टाइम के लिए रहना है भाई। जब भी स्टॉक्स मूव करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी दिख रहा है और बाई सिग्नल जनरेट भी हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा कि नहीं, हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है। देखो, हम लोग जो ब्रेकआउट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं उसके साथ ये एक एडेड हेल्प मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। चलो, बाइंग का जनरेट हुआ है तो हम लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम्स बना नहीं और आगे बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इसमें ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है एक्चुअल में इसका यूज़ करने का तरीका, क्या इसका ड्रॉबैक है, क्या इसका बेनिफिट्स है, और तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। और जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था, देखो इंट्राडे के लिए क्या इसका प्रॉब्लम है। इंट्राडे में देखो कुछ भी हो, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हालांकि मिल सकता है 960, और उसके बाद देखो आया 940, कुछ यहाँ पे 1-2% का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को छोटा करोगे तो क्या है कि इसमें बाय सिग्नल, सेल सिग्नल ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे एक बार सेल सिग्नल जनरेट हो, उसके बाद सेम रेंज ब्राउन मार्केट में है लेकिन फिर से बाय सिग्नल जनरेट हो गया, फिर यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर बाय सिग्नल जनरेट हो गया। तो यहाँ पे ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन ट्रेंडिंग हो जाए उस दिन अच्छा मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम डेज आपको इस बाय सेल के चक्कर में आपका लॉस ही होने वाला है। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। इसको आपको इग्नोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को बड़ा करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम जब बड़ा हो जाए, ऐसे बड़े बड़े, देखो कितना कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिला, यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, बड़े बड़े प्रॉफिट ही आपको मिलेगा। टाइम फ्रेम को आप अगर ऐसे एग्जिट करने से आपको प्रॉफिट मिलता है ना भाई, यहाँ से लॉस लेके 2-5 पॉइंट का लॉस ले रहे हो, अभी इतना लॉस से तो आप बच रहे हो, तो लॉस से बचना भी एक प्रॉफिट ही होता है। जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, मार्केट के सुनते हैं, उसको ही हमेशा प्रॉफिट होता है। जो ज़िद्दी होता है ना, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, वो मार्केट को दे के आता है। मार्केट के साथ कोई फाइटिंग नहीं बनता है भाई, मार्केट के साथ जो भी फाइट करेगा वो मिट्टी में मिल ही जाएगा भाई, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं है। तो दोस्तों, ये था कुल मिला के ये इंडिकेटर, और ये खास इंडिकेटर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। इसको फाइंड करके आप लोगों को दे भी दिया है, एकदम फ्री में आपको ट्रेडिंग में मिल जाएगा। और इतना जो मेहनत आप लोगों के लिए मैंने करने की कोशिश किया है, मेहनत किया है, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट करना ही है आपको, वो तो मैं क्या ही कहूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल तो मार्केट फिर से स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट वेबिनार भी आपको मालूम है, डेट नेक्स्ट वेडनेसडे पे होने वाला है। तो जो लोग अभी भी रजिस्टर नहीं किया है निफ्टी बैंक निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर वेबिनार के लिए, फटाक से रजिस्टर करो। एकदम मैजिकल वे में काम करता है, लाइव मार्केट में लाइव डेटा के साथ, हाई एक्यूरेसी 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिट मिलना ही है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।